सो हाँ जी, म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि गुरु रंधावा वर्सेस सिद्धू मूसेवाला। क्या गुरु रंधावा ने सच में रिप्लाई करा है और क्या ये सब प्री प्लान्ड था उनकी साइड में से? और इन सब चीजों पे अब गुरु रंधावा का भी रिप्लाई आ चुका है। क्या बोला है उन्होंने वो आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो सबको वैसे तो ये पता ही होगा कि क्या सीन चल रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि सिद्धू भाई के पेरेंट्स का एक नया इंटरव्यू आया है। वहां पे उनके फादर साहब बोलते हैं, एक्चुअली उनसे सवाल ये पूछा गया होता है कि क्या सिद्धू के गाने एआई से बन रहे हैं, ऐसे कई लोग पूछते हैं सवाल। तो उसी का उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं भाई, ऐसे एआई से नहीं बन रहे हैं। और जो अलग अलग तरीके से सिद्धू एंड फैमिली को ट्रोल करते हैं उसका काइंड ऑफ उन्होंने जवाब दिया था। तो उनके अकॉर्डिंग चीज ऐसे थी। और ये चीज असल में भी है कि इंडस्ट्री के कुछ लोग सिद्धू को और सिद्धू के गानों को बिना वजह अलग अलग तरीकों से ट्रोल करते रहते हैं। तो काइंड ऑफ उसका जवाब दिया था उन्होंने कि भाई अब बराबर में गाना डाल के देख लो। हालांकि इस स्टेटमेंट को मैं भी बहुत एप्रोप्रिएट नहीं मानता, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहने का ये था कि जो लोग सिद्धू से जलते हैं इंडस्ट्री के, खाली मतलब जो सिद्धू के खिलाफ है उनके लिए था, ये हर किसी के लिए नहीं था। लेकिन इसके बाद में होता क्या है, गुरु रंधावा अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर देता है। काफी पहले से ही अनाउंस कर रखा होता है, बट एक वो पोस्ट डालते हैं इस इंटरव्यू के बाद में कि आजो जिन्हें होना 27 नवंबर। सो ये चीज इस तरीके से जुड़ी, वो सिद्धू भाई के फादर का स्टेटमेंट एंड उसके बाद में गुरु रंधावा की पोस्ट की, फिर वो मुद्दा छिड़ गया। और जहां पे एक बार सिद्धू का नाम जुड़ जाता है जिस मुद्दे से, वो तुम्हें पता ही है फिर वो छोटा मोटा रह ही नहीं पाता, वो मेन स्ट्रीम हो जाता है। और इसके बाद में सिद्धू भाई के अकाउंट से भी एक स्टोरी शेयर कर दी जाती है कि इट्स मी वर्सेस हूएवर वांना लूज। अब हो सकता है गाना इस तरीके का हो तो ये स्टोरी हो, वरना गुरु के लिए तो रिप्लाई लग ही रहा है। अब ये चीज तुम्हें भी पता ही है कि आई एम अ वेरी बिग सिद्धू फैन, बट इस केस में थोड़ी सी चीजें अलग जा रही हैं। गुरु रंधावा ने अपने पूरे अकाउंट की पोस्ट के कमेंट भी ऑफ कर रखे हैं, बट ये सिर्फ इस कैप्शन की वजह से या सिर्फ इस मुद्दे की वजह से नहीं है। 1 साल से उस बंदे ने बंद ही कर रखे हैं। मैं तो ये काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। और इवन कि वो एक काइंड ऑफ डिल्यूजनल बीफ, डिल्यूजनल इनविजिबल हेटर्स वो मान के चल रहे हैं, पता नहीं किन को। तो कैप्शन में ऐसे रिप्लाईज करते रहते हैं। अब अगर आपको हार्ड ही बनना है तो आप हार्ड कैप्शंस लिख सकते हो, थोड़ी ऐसी वाइब वाले। ऐसे रिप्लाईज वाले लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे वॉच आउट गाने के टाइम पे भी तो लिखा था कि बी विजिलेंट डेंजर अहेड। अब इससे अपनी वाइब भी डिलीवर हो जाती है एंड प्लस किसी को बुरा भी नहीं लगता। इवन कि कुछ वक्त पहले दिलजीत पाजी का भी वो मूवी वाला सीन हुआ था, हानिया आमिर वाला, तुम्हें पता ही होगा। तो उस वक्त भी उन्होंने इनडायरेक्टली दिलजीत पाजी को तो रिप्लाई करा था। बट सिद्धू वाले केस में ये चीजें मुझे नहीं लगता कि गुरु रंधावा ऐसे भाई करना चाहते थे। वो चीज हो ही गई क्योंकि ऑब्वियसली सिद्धू का नाम जैसा जुड़ जाता है, मैंने कहा मेन स्ट्रीम हो ही जाती है वो चीज। जैसे कि उन्होंने पास्ट में भी कई बार सिद्धू भाई के बारे में अच्छा बोल रखा है। जैसे अभी मूसेवाला भाई का भी मेरे को एक माँ गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो शेयर करा है मैंने जब भाई का गाना आया था। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग आल्सो। सिद्धू पाजी का 2026 में वर्ल्ड टूर अनाउंस हो गया, होलोग्राफिक शो। तो आई थिंक आई विल आल्सो गो वॉच द शो। जहां तो ये चीज क्रिएट हुई गुरु रंधावा के किसी डिल्यूजनल बीफ में रिप्लाई करने की चीजों को लेके। पता नहीं किसको रिप्लाई करते रहते हैं वो कैप्शन में, पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। पिछली कुछ पोस्ट का तुम स्क्रीन पे देख भी सकते हो। लेकिन अब फाइनली इस चीज पे उन्होंने रिएक्ट भी कर दिया है, रिप्लाई भी दे दिया है काइंड ऑफ। जैसे कि उन्होंने 2 दिन पहले ही पोस्ट डाली अपनी शकीनी गाने को अनाउंस करते हुए। लास्ट की 2 लाइन में लिखा कि मे वाहिगुरु ब्लेस अस ऑल विद सम पॉजिटिविटी एंड हेल्थी माइंडसेट। कि हेल्थी माइंडसेट हो, हर चीज को रिप्लाई ना समझा जाए। बट जैसा कि जो चीज थी वो मैंने तुम्हें बता ही दी कि ये चीज रिप्लाई फील होती है क्योंकि वो लिखा इस तरीके से गया है। आप हार्ड वाइब में अलग कैप्शन लिख सकते हो। ये चीज अगर आज सिद्धू के साथ में नहीं होती तो मे बी इससे पहले वो करण की साइड भी चीजें जा रही थी कि भाई गुरु रंधावा करण को रिप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से लिखोगे तो किसी ना किसी से तो फिर पंगा पड़ ही जाना है। बाकी चलो, अब जब उनका शकीनी गाना रिलीज हो चुका है तो तब उन्होंने ये चीजें और क्लियर कर दी हैं। नई पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि लेट्स नॉट अज्यूम थिंग्स एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर लव। मीन्स कि अपने मन से चलो हम बातें नहीं बनाते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम लव। सो सही है, बहुत गुड एंड पे चीजें खत्म हो गई। लेकिन वही चीज है कि आप कैप्शंस कोट्स वगैरह लिख सकते हो, हार्ड वाइब वाले लिख सकते हो। ऐसे डिल्यूजनल हेटर्स बना के रखोगे, किसी को डिल्यूजनल रिप्लाईज करते रहोगे तो एक ना एक दिन कोई बंदा अपने ऊपर ले ही लेगा, कोई ना कोई सिंगर उन चीजों को। बाकी अब उनका बहुत अच्छा कमबैक हो चुका है, बढ़िया गाने आ रहे हैं। आपको अपना हार्डकोर गानों का पंजाब वाला कल्ट भी बनाना है तो वो भी बन जाएगा, बट ऐसी चीजों से बचना चाहिए।